वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागणों रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद की 8वें अध्याय तक की कथा को श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, कथा का कीर्तन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 90वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जिसमें कहते हैं कि इस 9वें अध्याय में ध्रुव हरि सोवर पाय, आय भवन सबसे मिले मात चरण सिरनाय। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब उन देवताओं का भय दूर हो गया, तब सब भगवान वासुदेव को प्रणाम करके सुरपुर को चले गए और श्री भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भृत्यों को देखने के लिए मधुवन में आए। ध्रुव जी नेत्र बंद किए अपने ध्यान में मग्न थे। योग से पकी हुई त्रिव बुद्धि करके हृदय कमल के केश में प्रकाशित चपलासम चमकने वाले भगवत की चतुर्भुजी स्वरूप को जब हृदय में न देखा तो एकाएकी वह चौंक उठे और आंख खोलकर चारों ओर को देखा तो वही सुंदर सुहावनी मन भावनी मूर्ति जिसका हृदय में ध्यान कर रहे थे, वही भगवान सन्मुख विराजमान थे। उनका दर्शन करके ध्रुव जी विस्मय को प्राप्त हो गए। देह को पृथ्वी में नवाकर दंड की तरह और ऐसा जान पड़ा कि मानो मनोहर छवि से रस को नेत्रों से पिएंगे, मुख से चुम्बन करेंगे, भुजाओं से मिलेंगे। इस प्रकार ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। देखिए, यह एक शंका भी आती है कि ध्रुव जी ने पहले भगवान को अपने हृदय में देखकर, फिर तुरंत अपने सन्मुख भगवान को खड़ा देखकर, फिर जानबूझकर मूर्ख क्यों हुए। भगवान के किंचन मात्र नाम लेने से मनुष्य परम ज्ञानी हो जाते हैं, और ध्रुव जी तो दर्शन कर लिया था, फिर वह पीछे मूर्ख क्यों हो गए। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को पिता ने त्याग दिया, इसलिए रात दिन ध्रुव दुखी हुए और भगवान को देखकर प्रेम से ध्रुव की आंखों में जल बहने लगा और कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया। इस कारण ध्रुव जी से बोला नहीं गया था और भगवान की स्तुति भी ध्रुव जी से नहीं हो सकी। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कहते हैं कि इस प्रकार ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया और कुछ भगवान की स्तुति करने की इच्छा की थी, परंतु कुछ कहना नहीं जानता था। इस भोले भाले बालक की ओर सब जीव मात्र के हृदय में वास करने वाले भगवान वासुदेव ने उसकी मन की भावना जानकर, हाथ जोड़ खड़ा देखकर उस पर अनुग्रह करके पांचजन्य शंख उसके
कपोलों से छुआ दिया। ध्रुव जी उसी समय देववाणी को प्राप्त होकर सब प्रकार से जीव और ईश्वर के निर्णय को जानकर ज्ञान को, विज्ञान को और भक्ति भाव से सब प्रकार वह प्रकट हो गए। प्रताप जिनका ऐसे ध्रुव जी स्थान निवासी भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कहते हैं कि जो अखिल शक्ति धारक मेरे भीतर प्रवेश करे, मेरी सोई हुई वाणी और हाथ, पांव, कर्ण, त्वचा, प्राणादिकों को सर्वशक्तिधारी अपने तेज से जिलाते हैं, उन भगवान पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। हे नाथ, आप एक हो, अपनी माया रूप अनेक गुणशाली शक्ति से महदादि कर सब यह जगत रचकर पीछे उसमें प्रविष्ट होकर इस माया के असत गुणों में नाना रूप होकर प्रकाशित होते हो। जैसे काष्ठ में अग्नि नाना रूप होकर प्रकाश करती हैं, हे भगवान, शरणागत ब्रह्मा ने अपने आप के दिए हुए ज्ञान से जैसे सोता हुआ उठता है, ऐसे ही इस विश्व को देखा था। अतः हे आर्तबंधो, आपके किए उपकारों का जानने वाला, मुक्त जनों की रक्षा करने वाला, आपके पाद मूल को किस प्रकार भूल सकता है। जन्म मरण से मोक्ष देने वाले आपको जो पुरुष विषयादिक कर्मों के लिए भजते हैं, निसंदेह वे अपनी माया में भ्रष्टमती हैं, क्योंकि कल्पवृक्ष के सदृश्य आपको पूजकर वे पुरुष मृतक की नाई शरीर करके उपभोग की चाहना करते हैं। विषयजन्य सुख तो प्राणियों को नरक में भी प्राप्त हो सकता है। हे प्रभु, हे नाथ, शरीरधारियों को जो सुख आपके चरणारविंदों के ध्यान से अथवा आपके वैष्णव जन ब्राह्मणों की कथा श्रवण से होता है, वह आनंद अपनी महिमा में और ब्रह्म में भी तो नहीं होता। फिर यजमान के खड्ग रूप काल से मारने वाले, विमान से गिरने वाले सुरपुरवासियों को वह कहाँ मिल सकता है। हे अनंत, सदा आपकी निरंतर भक्ति करने वाले, अत्यंत निर्मल, अत्यंत अंतकरण वाले महात्मा जनों का सदा सत्संग बना रहे। जिन सज्जनों के मुख से आपके गुण की कथा रूपी अमृत के पान करने से उन्मत्त होकर इस महादुखी, महादुखशाली संसार को बिना प्रयास उल्लंघन करूंगा। हे ईश, हे कमलनाभ, जो पुरुष आपके चरण कमल की सुगंधि के लोभी हृदय वालों का सत्संग करते हैं, वे लोग न अतिशय प्रिय अपनी देह को समझते हैं और न ही इस शरीर संबंधी सुत, सुहृद, भवन, धन, स्त्री इत्यादि का अनुसंधान करते हैं। हे ईश्वर, हे परम, पशु, पक्षी, पर्वत, द्विज, सर्प, देव, दैत्य, सत, असत, विशेष समेत महदादि अनेक कारण वाले आपके केवल इस विराट रूप को तो मैं जानता हूँ, परंतु इससे परे उस परमेश्वर को, उस स्वरूप को मैं नहीं जानता, जहाँ कोई वाद विवाद न कर सके और शब्द का भी संचार नहीं है। महाप्रलय के समय इस विश्व को उदर में रखकर सर्वद्रष्टा आप शेष जी की गोद में एक पुरुष रूप शयन करते हो, जिनकी नाभि समुद्र से उत्पन्न हुए सुवर्ण कमल की, सुवर्णमय लोक कमल की कर्णिका में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुम नित्य मुक्त हो और सब ओर से विशुद्ध हो, सदा ज्ञानवान हो, सर्वव्यापक हो, सर्वांतर्यामी हो, आदि पुरुष हो, भगवान हो, त्रिगुणों के ईश्वर हो। जो बुद्धि की अवस्था है उन्हें अखंडित अपनी दृष्टि से देखते हो, विश्व की स्थिति में अति पूज्य हो, सबसे पृथक होकर आप रहते हो, जिसमें और जिसमें विरुद्ध गति वाले विद्यादिक सर्व शक्तियाँ क्रम से निरंतर होती रहती हैं, उस विश्व की उत्पन्न करने वाले अनंत, अखंड, अनादि, निर्विकार, आनंदमय पर ब्रह्म की मैं शरण लेता हूँ। हे भगवान, पुरुषार्थ मूर्ति के आपके चरण कमल के भजन करने वालों के आशीर्वाद से सब सत्य, आशीष, परमार्थ फल निश्चित हो जाता है।
हे श्रेष्ठ, यह वार्ता ऐसे हैं, तथापि जैसे नव प्रसूता गो अपने बछड़े को दूध पिलाकर सिंहादिक से रक्षा करती हैं, उसी प्रकार उसी की नाई आप अनुग्रह युक्त करुणा रस से कातर होकर मुझ सरी के दीन बालकों की सब ओर से रक्षा करते हो। मैत्रेय जी बोले कि सत संकल्प वाले बुद्धिमान ध्रुव जी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब भक्तानुरागी भक्तवत्सल भगवान ने आनंदित होकर उस ध्रुव जी से यह वचन कहा। श्री भगवान बोले कि हे राजपुत्र, तेरी मन का विचार मैं जानता हूँ, उसे मैं देता हूँ। हे सुव्रत, तेरा मंगल हो। हे ध्रुव, वह पद और दूसरे मनुष्य को आज तक दुख से भी नहीं मिला। हे भद्र, जो प्रकाशमान ध्रुव स्थान है वहाँ और कोई स्थित नहीं है जिसमें ग्रह नक्षत्र तारकाओं का ज्योतिष चक्र अर्पित हैं। गान निकालने का घूमते हुए पशु के बंधन का जो बीच का खंभ होता है उसको मेढ़ी कहते हैं। जिनसे ज्योतिष चक्र मेढ़ी में लगे हुए वृषभ चक्र स्थित हैं और ऊपर के कल्पवासियों से अधिक स्थायी हैं, अर्थात त्रिलोकी के लय होने पर भी उसका लय नहीं होता। धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र, वनवासी मुनि अर्थात सप्तऋषि तारामंडल सहित जिसकी परिक्रमा करके विचरते हैं, हे ध्रुव, वह सब में सिद्ध ध्रुव स्थान मैंने तुमको दे दिया। अब तू अपने नगर को जा। तेरा पिता तुझको राज्य तिलक देकर वन को जाएगा और तू गंधर्वों से युद्ध करके अपना मनोरथ पूज कर धर्मानुसार 36 सहस्त्र वर्ष पर्यंत भूमंडल की रक्षा करेगा। तेरा भाई उत्तम आखेट को जाएगा और वहां उसके प्राण निकल जाएंगे। तब अपने पुत्र के ढूंढने के लिए उसकी जननी वन में जाएगी और वहां जब वह नहीं मिलेगा तो उसी के ध्यान में देवालय में जलकर वह मर जाएगी। तब तू महाचक्रवर्ती होकर यज्ञ करेगा और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणा देकर इंद्र से भी अधिक विभूति को प्राप्त करेगा और बहुत से यज्ञ करके और सब सत्य आशीर्वाद यहाँ भोग कर अंत में मेरा स्मरण करेगा। फिर सब लोग जिसको प्रणाम करते हैं, सप्त ऋषियों से भी ऊपर उस मेरे स्थान को तू जाएगा और ऋषि तेरी वहाँ पर स्तुति करेंगे, जहाँ का गया फिर लौटकर यहाँ नहीं आ सकता। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार पूजित होकर अपना स्थान दिखाकर उस बालक के देखते देखते भगवान गरुड़ ध्वज ने अपने स्थान को प्रस्थान किया, अंतर्ध्यान हो गए। यद्यपि वह ध्रुव विष्णु भगवान के पादारविंद की सेवा में लब्ध संकल्प मोक्ष रूप अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त हो गया था, तो भी अपने मन में प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि श्रीपति भगवान के दर्शन का वियोग विचार कर वह अत्यंत दुखी होकर अपने नगर की ओर चल देता है। तब विदुर जी कहते हैं कि जो विष्णु भगवान का परम पद सकाम पुरुषों का महादुर्लभ है, वह भगवत के पदार्चन से उस सिद्धि को एक ही जन्म में प्राप्त होकर उस ध्रुव जी ने अपने आप को निष्फल सा क्यों समझा। ध्रुव तो सब अर्थवेता था। मैत्रेय जी कहते हैं कि विमाता की वाक्य रूपी वाणों से बींधे हुए हृदय में दुर्वचनों का ध्यान बना रहा और मुक्तिपति भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, राज्य ही अनुराग मन में लगा रहा, इसी से उसको संताप हुआ। इसलिए यहाँ कहते हैं कि राज्य लियो ताते प्रथम कियो सुदुर्लभ भोग, अंत समय हरिधाम को जेहे तजी सब सोग, जेहे तजी सब सोग। तब ध्रुव जी कहते हैं कि अनेक जन्मों में समाधि लगाकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनंदनादिकों ने जिस पद को नहीं पाया, वह मैं 6 मास में अव्यक्त भगवान की पद छाया को प्राप्त होकर मैं भिन्नमति फिर संसार में ही रहा। इस प्रकार अहो मंदभागी मेरी दुरात्मा का भाव तो देखो। संसार नाशक भगवत की चरण कमल को प्राप्त होकर
नाशवान पदार्थ को मांग बैठा। मेरे वरदान को सुनकर देवता लोग सहन न कर सके। उन देवताओं ने मेरी मति हर ली। मेरी मति मंद होने का कारण यही है जो मुझ दुरात्मा ने नारद जी का वचन न माना। जगत में कोई दूसरा मेरा विरोधी नहीं था, तो भी देवी माया के अधीन होकर जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न में द्वितीय अनेक असत्य वस्तु देखता है, वैसे ही व्यर्थ भाई का ही जो हृदय में शत्रु भाव लगा रहा है, उस कलेश से वृथा संताप को प्राप्त होता हूँ। जैसे आयु क्षीण की चिकित्सा करना वृथा है, इसी प्रकार मैंने जो यह मांगा है वह सब वृथा है, क्योंकि मुझ कर्महीन अभागे ने विश्वात्मा विश्वाधार जो अनेक जन्म तप करने से अत्यंत कठिनता से मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को प्रसन्न करके फिर इस नाशवान संसार को ही मैंने मांगा। मेरे ऊपर धिक्कार है। मेरी इस अज्ञानता को सब ठोर भाग्य बलवान है। न तप है न विद्या है। भगवान तो मुझको परम धाम देते थे और अपने समान बनाते थे, परंतु मुझ भाग्यहीन ने अपनी शक्तता से शट बनकर मान को मांगा। जैसे निर्धन पुरुष चक्रवर्ती राजा को प्रसन्न करके धन धान्य को छोड़कर धानों का तूष मांगे, इस प्रकार मैंने मांगा। यहाँ पर एक दृष्टांत कहते हैं कि 4 पंडित रोजगार के लिए अपने घर से प्रदेश को चले। उनमें एक ज्योतिष, दूसरा न्यायिक, तीसरा व्याकरण, चौथा वेदांती था। वे एक नगर में पहुंचे और सबने यह विचार किया कि राजा से मिलना चाहिए। ज्योतिष ने कहा कि कोई श्रेष्ठ मुहूर्त विचारो। ज्योतिष जी ने कहा कि आधी रात का मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है। यह विचार चारों आधी रात के समय राजभवन को चल देते हैं। वहां का दरवाजा बंद हो गया था। बहुत सोच विचार किया कि अब क्या करें। निदान परना लेके मार्ग होकर प्रवेश किया। देखो तो वहां एक धान की भूसी का ढेर पड़ा है। सब बोले कि इसी को ले चलो, हमारी भैंस की सानी के काम आएगा। यह कहकर चारों ने भूसी बांधी। व्याकरण शास्त्री बोले कि राजा से भेंट हुई ही नहीं। हे भाई, राजा से भेंट कर लो। जाकर देखो तो राजा पलंग पर सो रहे हैं। इनको निहार कर राजा पुकार बैठा कि यह चोर हैं, पकड़ लो। फिर यह बोले कि हम चोर नहीं हैं, हम पंडित हैं, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। तब राजा ने उन सभी को दंडवत करके कहा कि आपने बड़े कुसमय में शुभागमन किया है। तब पंडित बोले, हे महाराज, मुहूर्त इसी समय का था। फिर राजा ने कहा कि आपकी जो इच्छा हो वह मांगो। तब उन पंडितों ने कहा, केवल आपके दर्शनों की आकांक्षा थी और लेने के लिए तो पहले ही हम यहाँ से भूसी की गठरियां बांध चुके हैं। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी इच्छा मार्ग में आकर बड़ा पश्चाताप चारों ने किया। सोई गति ध्रुव जी की भी हुई। मित्र जी बोले कि हे तात, आपके समान जो भगवान वासुदेव की चरण मूल की सेवा करने वाले दास हैं, वे दास्य भाव के बिना और पदार्थ की इच्छा नहीं करते, क्योंकि माल की समृद्धि तो इच्छा से ही प्राप्त हो जाती है। नगर के निकट जब ध्रुव जी आता तो दूतों ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपका पुत्र ध्रुव आ रहा है। पुत्र का आना सुनकर उत्तानपाद राजा को विश्वास न आया। जैसे मरे हुए के आने का वृतांत सुनकर कोई विश्वास नहीं करता है, ऐसे ही पुत्र का आना सुनकर राजा को श्रद्धा न हुई और कहा कि मुझ अमांगलिक के मंगल कहाँ से आए। फिर नारद जी के वाक्यों ने विश्वास करके आनंद के वेग से गर्षित होकर ध्रुव जी के आने का समाचार सुनकर दूतों को बहुत धन दिया और हार दिए।
सुंदर सुंदर सुवर्ण के रथ उत्तम उत्तम वस्त्रों से मढ़े, जिनमें श्यामकर्ण घोड़े जुते हुए थे। ऐसे ऐसे सुहावने मनोभावने रथों पर बैठ बैठ कर ब्राह्मण, गुरु, कुल वृद्ध, मंत्री, सज्जन, बंधुजनों को साथ लिया और शंख, दुदुम्बी, बांसुरी आदि आदि प्रकार के बाजे ब्राह्मण वेद ध्वनि करते हैं। इन सबके साथ पुत्र के दर्शन की उत्कंठा से राजा शीघ्रपुर के बाहर चला। इसीलिए यहाँ एक चौपाई कही गई है कि कनक कलश सिर धरि पुर नारी, दधि तंदुल दुर्वा भरी थारी, चली करत कल मंगल धाना, सज श्रृंगार अनेक विधाना, रोरी चंदन कुमकुम केसर, छिरकत चली जात मक सुंदर, कहत जात सब चंपक वरनी, धन 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 सुनीति की करनी, गयो भयो सुत फिर आयो है, मनहु सुनीति बहुरी जायो है। सुनीति और सुरुचि दोनों राजा उत्तानपाद की स्त्री सुंदर श्रृंगार करके सुवर्ण की पालकियों में बैठकर उत्तम कुमार को संग ले ध्रुव जी की अगवानी को चली। उपवन के समीप ध्रुव को आता देखकर राजा शीघ्र सयंदन से उतरकर प्रेम विवश पुलकायमान होकर पुत्र के पास गया और मन में अत्यंत उत्कलित होने के कारण श्वास लेता हुआ भगवत की चरण स्पर्श से जिस ध्रुव के सब पाप नष्ट हो गए थे, उस अपने सुत से भुजा पसार कर मिलने लगा। बारंबार उसका सिर सूंघकर राजा ने शीतल नेत्रों के जल से सुत को स्नान करा दिया और राजा उत्तानपाद के मन के सब मनोरथ सफल हो गए। फिर ध्रुव जी ने पिता के चरणों को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर विमाता के पदों में भी मस्तक नवाकर प्रणाम किया। जो ध्रुव सज्जनों में अग्रगण्य और आदर सम्मान पाने वाला था, अपने पांवों से उस ध्रुव को उठा हृदय से लगाकर नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी से सुरुचि बोली कि हे पुत्र, युग युग जीवो। जो सुरुचि ने ध्रुव में अत्यंत प्रेम प्रीति भरी बातें की तो क्या आश्चर्य है, जिसके ऊपर स्वयं हरि भगवान मैत्रेय आदि गुणों से प्रसन्न होते हैं। उसको सब प्राणी मात्र नमस्कार करते हैं, जैसे जल आपसे आप नीचे की ओर ढल जाता है। उत्तम और ध्रुव दोनों प्रेम विवश परस्पर मिलने से रोमांचित होकर नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। फिर सुनीति ध्रुव की जननी ने अपने प्राणों से भी प्यारे सुत से मिलकर हृदय की दाह को शीतल किया और अंग से स्पर्श से परमानंद होकर सब विषाद मन से त्याग दिया। हे विदुर, उस समय सुनीति के स्तनों से दूध टपकने लगा और नेत्रों से निर्मल जल की धारा बहने लगी। उस समय वीरपुत्र को जननी दोनों धाराओं से बारंबार सींच रही थी। उस सुनीति की सब लोग सराहना करने लगे कि बहुत अच्छा हुआ जो भक्तों का दुख हरने वाला, समस्त भूमंडल का रक्षक, 5 वर्ष का तेरा पुत्र जो नगर से निकल गया था, वह धरणी और धर्म का आधार कुशल पूर्वक तुझको मिल गया। निश्चय होता है कि भगवान वासुदेव प्रणतों की दुख भंजन, भक्त मनरंजन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणारविंदों का तूने भली भांति आराधना किया है, जिनके ध्यान करने वाले वीर पुरुष महाकठिन मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इस प्रकार ध्रुव कुमार को बारंबार लाड़ लड़ाते हुए और देख देख कर सुख पाते थे। उस ध्रुव को उत्तम कुमार समेत हथीनी पर चढ़ाकर राजा आनंद पूर्वक नगर की ओर चले और सब लोग आते आगे आगे स्तुति करते हुए चलते हैं। उस नगर में जहाँ जहाँ मकरत्मणि लस रहे थे, तोरण बंधनवार द्वार द्वार पर विराज रहे थे, केले के खंभों के जहाँ तहाँ समूह के समूह वैसे श्रीफल सुपारी के छोटे छोटे वृक्ष शोभा दे रहे थे। आम्रपल्लव, वस्त्र, माला और मोतियों के लंबे लंबे हार जिनमें लटक रहे थे। द्वार द्वार पर दीपों की जगमग ज्योति हो रही थी। उनके प्रकाश से सुवर्ण की कलश,
कलशियां बिजली सी चमक रही थी। नगर कोट द्वार, गोपुर, मंदिर पर सुंदर सुंदर सुवर्ण की सामग्रियां सुशोभित और सब ओर से शीबत विमान शिखरों की कांति से दीप्तिमान हो रहे थे। जहां सुंदर सुंदर चौवंटियां बीथी, अटारी और मार्ग सेवित के जल से छिड़का हुआ था। चंदन से चर्चित खीले, चावल, पुष्प, फल, तंदूर, लौंग, बखेर, वह सब वहां बिखरे हुए थे और भेंट धरी हुई थी। दधी, दुर्वा, सरसों, फल, अक्षत थालों में धरकर पुरी की स्त्रियां दौड़ दौड़ कर ध्रुव से मिलने आती थी और अत्यंत स्नेह से सत्य आशीर्वाद देती थी। उनकी कोकिल कंठियों के मनोहर गीतों को सुनते हुए ध्रुव जी पिता के भवन में चले गए। महामणियों के मनोहर गीतों को सुनते हुए ध्रुव जी का पिता ने बहुत लालन पालन किया। स्वर्ग में देवता जैसे वास करते हैं, ऐसे ही पिता के भवन में ध्रुव जी निवास करने लगे, जिसमें हाथी दांत के पायों का पलंग, सुवर्ण की सामग्री, दूध के फेन के समान शैया बिछी हुई थी। बहुमूल्य आसनों की शोभा हो रही थी और सब कर्म की सामग्रियां ठोर ठोर धरी हुई थी। बिल्लोर की भीतें जिसमें महामकृत मणि के आले बने हुए हैं, उनमें मणियों के दीपक जहां तहां धरे जगमगा रहे हैं और स्त्री रत्न जहां बहुत इकट्ठे हैं। अत्यंत रमणीय जहां बाग लग रहे हैं, वहां विचित्र कल्पद्रुम समान वृक्षों पर रंग रंग के पक्षियों के जोड़े अपनी मनोहर बोलियां बोल रहे थे। फिर से करते हैं। वहां विचित्र कल्पद्रुम के समान वृक्षों पर रंग रंग के पक्षियों के जोड़े अपनी अपनी मनोहर बोलियां बोल रहे हैं और मत वाले भ्रमरों के झुंड गुंजार कर रहे थे। कनकमयी बावड़ी तड़ागों में निर्मल नीर झपकोल रहे थे। वेदर्य मणि की सुंदर शोभायमान सोपान चारों ओर बन रही थी। पद्म, कंज, उत्पल, कल्हार जिसमें 4 प्रकार के कमल फूल रहे थे और हंस, सारस, बक, चकवियों के समूह किल्लोले कर रहे थे। सुरेंद्र, नागेंद्र और किसी नरेंद्र की जो विभूति आज तक नहीं हुई, वह सब ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ध्रुव जी के नगर में उपस्थित हो गई। उत्तानपाद राजा अपने ऋषि पुत्र का अद्भुत प्रभाव कानों से सुनकर और नेत्रों से देखकर अत्यंत विस्मित हुए। ध्रुव जी को हरिभक्त जानकर और अपनी वृद्धावस्था देखकर प्रजा और मंत्रियों को बुलाकर वह राजा बोला कि अधिकार तो इस सिंहासन पर उत्तम कुमार का है, क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र हैं, परंतु मेरे मन में यह विचार है कि राज्य पद ध्रुव जी को दूं, क्योंकि ध्रुव में सब गुण हैं। इसीलिए यहाँ एक दोहा कहा गया है कि रूपवान गुणवान अति शीलवान मतिमान, बट प्रधान छोटा कुंवर भूरी भक्त भगवान। सचिव और प्रजागण एक बार पुकार उठे कि हे पृथ्वीनाथ, आपने ठीक विचार किया है, ध्रुव जी का ही राज्याभिषेक करना चाहिए। प्रजाओं की सम्मति से सबको अनुरागी देखकर राजा ने राज्याधिकार ध्रुव जी को देकर पृथ्वी का पति ध्रुव जी को बना दिया और राजा उत्तानपाद अपना देह वृद्ध जानकर सबसे विरक्त होकर अपनी आत्मा की गति विचार करके तप करने के लिए वन को चल देता है। यहाँ एक भजन भी कहते हैं कि तप है परम धर्म सुखदायक, तप बल से अज सृष्टि रची है, तप बल भय विनायक, तप ही ते भय शेष सहस मुख, शंकर संकट घायक, तप ही से खल दल घालक भय, हनुमान परिपायक, तप ही से भय सनक सनंदन, नारदादि सुर नायक, तप से शाल ग्राम और को, दूजो नाई सहायक। इसी मधुर संवाद के साथ ध्रुव जी की राज्याभिषेक तक की कथा के साथ ध्रुव जी को परम पद की प्राप्ति के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 4th स्कंद की
9 अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान